नमस्कार बच्चों, अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा अक्क महादेवी द्वारा जो रचित है वचन सौरभ, और उसमें आपने हे भूख मत मचल ये इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बातें जो बताई गई थी, उसी में दूसरा नंबर पर आपका है ये मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, इसका भाव पढ़ेंगे, कवित्री क्या कहना चाहती हैं। अक्क महादेवी जी जो कन्नड़ प्रांत के उडुतरी नामक गांव की जन्म ली हैं, उसके विषय में हमने विशेष रूप से पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के माध्यम से कवित्री ये बता रही हैं और चाह रही हैं कि सभी इंद्रियों पर मुझे नियंत्रण प्राप्त हो जाए और मैं बिल्कुल सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो जाऊं और मेरी झोली हर तरह से खाली हो जाए, यानी भौतिकता की सुख सुविधाओं से मैं बिल्कुल वंचित हो जाऊं, मुझे उनका कोई भी सरोकार न हो, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवधान रुकावट न आए, उनके जो ईश्वर की शिव की भक्ति भाव में लीन होने में जो रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें ना आए। तो पूर्ण रूपेण अपनी झोली को खाली करने के लिए कह रही हैं कि पूरी तरह से ये जो हमारा जो झोली है, यानी मैं बिल्कुल विरक्त हो जाऊं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहती हैं कवित्री अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। फूल को की उपमा बताया, फूल के जैसे। कौन सा फूल? जूही के फूल। ईश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति भाव है वो क्या है कि एक फूल कितना ही आकर्षक होता है, कितना ही कोमल मुलायम, बिल्कुल मन को मोह लेने वाला होता है, ऐसे ही वह ईश्वर मन को मोह लेने वाले हैं। किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को वह ईश्वर के जब पास सानिध्य में जाता है तो सारी दुख वेदना पीड़ा उसके समाप्त हो जाते हैं। इसी भाव में भावावेश होते हुए कवित्री कह रही हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जैसे यानी उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि फूल कौन सा है? जूही का फूल एक विशेष प्रकार का फूल है जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है, बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। वैसे ईश्वर प्रत्येक भक्ति पर वही भाव, वही, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो दोषी हो, चाहे वो निर्दोषी हो, सबके साथ एक सम व्यवहार रहता है। तो ईश्वर क्या करें? मंगवाओ मुझसे भीख। वो कह रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि हे ईश्वर, मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊं, ऐसी स्थिति मेरे पास हो जाए, ऐसी स्थिति मुझे डालो कि मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊं, मैं उस परिस्थिति में आ जाऊं कि मेरे पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए एक भी दाने ना हो मेरे पास, और मैं भीख मांगकर अपना गुजर बसर करूं। ऐसी प्रार्थना हम आप तो हर समय मांगते रहते हैं, हे ईश्वर मुझे धन दो, दौलत दो, लक्ष्मी दो, ऐश्वर्य आराम दो, लेकिन नहीं। कवित्री क्या कहती हैं महादेवी जी? वो कहती है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैरागी हैं, वो संत हैं, उनको इन सब चीज़ों में कोई आनंद ही नहीं है। उन्हें तो आनंद अपने ईश्वर की भक्ति में है। तो कहती हैं और कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो। क्या चमत्कार करो? कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, अपना घर यानी पूरे संसार को ही अपना घर बताई हैं। तो मैं सिर्फ अपने घर को नहीं बताया कि मेरा घर मेरा परिवार, ना, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पूरे संसार के लोगों को भूल जाऊं, अर्थात मेरा इस संसार में कोई अपना नहीं है। अपना क्या होता है? कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह तुम्हारा है, यह उनका है, ऐसी भावना गणना लघु चेतसाम, गिनती करते हैं छोटे हृदय वाले। लघु मीन्स छोटा, चेतसाम मीन्स मन वाले, हृदय वाले, छोटी छोटी बातों को बहुत तिल का ताड़ बना देते हैं। अयम निजः परो वेति, यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, जो उदार हृदय के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा परिवार है, पूरी पृथ्वी को ही वो अपना परिवार मान बैठते हैं। ऐसी ही भावनाओं में भरी हुई हमारी कवित्री महादेवी जी कहती हैं, अक्क महादेवी जी, कि मैं अपने घर को भूल जाऊं, यानी सिर्फ अपने तक सीमित ना रहूं, मैं पूरे संसार को अपना मानूं और सब में भक्ति का भाव, भक्ति का संचार प्रसारित कर सकूं, सब लोग ईश्वर के भक्त, शिव के भक्त हो जाएं, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर क्या कहती हैं कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह।
जरा सा भी अंश मात्र भी, लेस मात्र भी न बचा रहे मेरे अंदर, अपने और पराये की भावना मेरे अंदर बिल्कुल ना रहे। आगे की पंक्तियां कहती हैं कि झोली फैलाऊं और न मिले भीख। ऊपर की पंक्तियों में देखिए आपने कहीं लिखा है कि मुझसे भीख मंगवाओ, फिर आगे कहती हैं कि मैं जब किसी के दर पर जाऊं, दरवाजे पर जाऊं, झोली फैलाऊं भीख मांगने के लिए और मुझे उसके दरवाजे से निराश होकर लौटना पड़े, कोई भीख भी ना दे, मुझे देखकर दरवाजा बंद कर ले, ऐसी स्थिति लाने के लिए वो प्रार्थना करती हैं, मिले न भीख। और यदि कोई मेरे पर तरस खा करके मुझे कुछ देने के लिए आगे बढ़ता है, कहती हैं कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, कुछ भी देने के लिए मेरे पास आए और हाथ बढ़ाए, तो ऐसा क्या हो जाए, तो वह गिर जाए नीचे, वो मेरे झोली में ना आकर के बल्कि बाहर नीचे जमीन पर गिर जाए, है ना। ऐसी स्थिति ला, इतना मजबूर कर दो, इतना मैं परेशान हो जाऊं कि मैं सिर्फ ईश्वर को ही याद करूं। जानते हैं बच्चों, ईश्वर को कब याद करता है कोई? जब विपत्ति में होता है, जब उसके पास मुसीबतें आती हैं, जब कष्ट और पीड़ा में होता है। सुख में कौन ईश्वर को याद करता है? कवित्री यह कहती हैं कि जब मुझे परिस्थितियां मेरे विपरीत होंगी, जब मैं परेशान होंगी, जब मैं दुख में होंगी, तब मैं अपने ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति भाव में तल्लीन होंगी, उसके निकट आऊंगी। और जब मैं निकट आऊंगी तो मुझे इस आवागमन के चक्र से मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तब क्या हो, तो कोई कुत्ता आ जाए, मैं जो मेरे झोली में डालने जा रहा है और मैं मेरे झोली में ना जा करके वो नीचे गिर जा रहा है। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, ईश्वर कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है। तो ये परीक्षा ही है किसकी? कवित्री की और पूरे संसार की। कहती हैं कि मैं जब उठाऊं, उठाने के लिए नीचे झुकूं, मैं उसके प्रति आकर्षित हूं, तब क्या हो, तब कहीं से कोई दौड़ता हुआ कुत्ता आए और मेरे उठाने से पहले वह झपट मार करके लेकर के भाग जाए। यानी जो मेरे अंश का नहीं है वो मुझे नहीं मिल सकता, अर्थात जो मुझे लेना चाहिए था, जो मुझे मिलने वाला था, वह भी मेरे हाथ से निकल गया। तो कुत्ता आ जाए, अर्थात अचानक से कोई कुत्ता आ जाता है और उसे झपट कर छीन ले, मुझसे छीन ले। मेरे हाथ में, मेरे झोली में आने से पहले वह इतनी तीव्र गति से आए कि वह मेरे हाथ से, वो मेरा आहार, मेरी वस्तु जो मुझको मिलने वाली है, वह भी मेरे हाथ से निकल जाए। यानी मैं जो मेरा अंदर अहंकार है, ईगो का जो भाव है, जो अहंकार के भाव मेरे अंदर भरे हैं, वह बिल्कुल चकनाचूर हो जाए। अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, यह मैं मेरे अंदर से जब समाप्त हो जाएगा तो मैं ईश्वर से संपर्क में रहूंगी, ईश्वर की भक्ति में लीन रहूंगी। अर्थात यह जो हमारा जो पाठ है, जो कवित्री का कहना है, अक्का महादेवी जी हमसे कह रही हैं, वो यह कह रही हैं कि मनुष्य के अंदर अहम का भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं चाहिए, क्योंकि यह समस्त सृष्टि जो है वह नश्वर है, शाश्वत सिर्फ ईश्वर है, वह प्रभु है। प्रभु का स्मरण करना ही हमारा परम धर्म है। इसलिए हमें इस सांसारिक मोह माया और भौतिकता की सुख सुविधाओं से बिल्कुल अलग होना चाहिए। यह हम युवा पीढ़ी को संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि आपको भी अपने मार्ग पर प्रशस्त होना है, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यता के रास्ते पर चलना है। उसमें जरा सा भी कहीं से लोभ, लालच, मोह माया, अपना पराया इत्यादि भावनाओं से बिल्कुल विरक्त होकर के हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? वह ईश्वर की प्राप्ति होती है। बहुत पुण्य कर्म करने पर ही यह मानव तन मिलता है। ये हमारे संत महात्माओं ने और जितने भी सिद्ध महात्मा हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, इन्होंने वेद ऋचाओं में बहुत सी बातें बताई हैं जो हम पढ़ेंगे। बच्चों, पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम हमेशा पढ़ते रहें। यदि हम ज्ञानी हैं तो हमारा हर जगह सम्मान होता है ना। तो हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? अध्ययन से प्राप्त करेंगे, पढ़ने से प्राप्त करेंगे। बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी और विद्वान जनों की पुस्तकों को पढ़ें, अध्ययन करें। जो अध्ययनशील है, जो ज्ञानी है, कहते हैं ज्ञानवान यानी विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। उसकी उम्र, उसकी जाति, उसकी
बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। यदि वह ज्ञानी है तो उसको हर जगह राजा पूजते, राजा अपने राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान अब चारों तरफ चहुँ दिशाओं में विश्व के किसी भी कोने में चला जाए उसकी पूजा होनी ही होनी है। तो बच्चों, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक इसको अच्छे से ध्यान करिए, पढ़िए। यदि कोई कहीं से परेशानी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जा करके, डाउट सेक्शन में जा करके आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम और अच्छा आपके पास प्रस्तुत करें। और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।